चौकी पर बैठो, मुझे चौकी पर बैठाया गया, मैंने क्या आतंकवादी की तरह ट्रीट किया गया, मुझे पीछे बैठाया गया। चौकी नीचे थोड़ा ना होता है। और नहीं होता है तो आप जब कुर्सी खाली है, कौन आप एसपी साहब के पास जाते हैं तो कुर्सी पर बैठने को मिल जाता है, डीएम के साहब जाते हैं तो कुर्सी पर और थाना में कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाएगा। चौकी पे अरे थोड़ा ना बैठाया गया। आखिर क्यों चौकी पे ऊपर बैठाया गया? अरे क्यों, क्या शेड्यूल कास्ट इसीलिए के तोड़ दिया गया? वो भी पत्थर का मूर्ति है, नाक तोड़ दिया गया, कान तोड़ दिया गया। कितने का है? 50,000 की मूर्ति है। मुख्य सचिव से मिले हैं, डीजीपी से मिले हैं, डीजीपी से भी मिले हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं है। मुख्य सचिव जी, मुख्य चीफ सेक्रेटरी से भी मिले हैं, मीर सुबहानी साहब से, लेकिन अभी तक कहाँ मिले? मैं जाकर पटना मिला, डीजीपी से पटना मिला, लेकिन अभी तक 10 दिन हो गए। मैं जब डीआईजी साहब से कल फ़ोन पे बात हुआ, वो तो उनसे बात हुआ तो उन्होंने कहा एसपी साहब से हम बात करते हैं। मैंने एसपी साहब से बात किया, देखते हैं, कल मैंने आज बात किया, देखते हैं वो क्या कहते हैं कि रख दीजिए फ़ोन, मैं कर दूंगा। वो भी कह रहे हैं कि मैं बाबा साहब का मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब आप बाबा साहब का मानते हैं तो ये बात होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि एसपी साहब भी राजनीति करते हैं, मुझे कहने का अर्थ है दिल या मिले या ना मिले, मिलाते रहिए और सियासत के चाल सिखलाते रहिए। पानी के लिए क्यों तरसा गया, मुझे क्यों पकड़ के लेगा? मैं पूछना चाहता हूँ, विपक्ष के भी लोगों को तो पकड़ना चाहिए, जो असामाजिक तत्व हैं उनमें से किसी को नहीं पकड़ है, मुझे पकड़ कर ले आते हैं। इसलिए बाबा साहब को मानने वाले हैं, गौतम बुद्ध के मानने वाले, इसलिए मुझे इस तरह का हश्र किया जाएगा। मैं तो कहूँगा जो गौतम बुद्ध और बाबा साहब का मानेगा उसे प्रताड़ित किया जाएगा, उसे आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जाएगा। भारत रत्न संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति तोड़ने का मामला अलग अलग जगहों से सुनने में आते रहता है। जी पप्पू चमार साहब जी, क्या है मामला? मामला देखिए, मामला वहाँ कुछ नहीं है, मामला क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ का मामला? पहले ये एड्रेस बताइए। एड्रेस है मेरा सीवान सदर प्रखंड पड़ता है, बघड़ा पंचायत पड़ता है, ग्राम भटोलिया पड़ता है। ठीक है, तो मैं जब मूर्ति रख रहा हूँ वो जिनमीन जगह रख रहा हूँ। देखिए वहाँ ज़मीन मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का, और क्या बोले वो मेरे रिलेटिव भी हैं। जब हम मूर्ति रख रहे हैं तो उसमें कुछ असामाजिक तत्व उस दिन भी विरोध किए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन गई, उस पर हस्तक्षेप की। तो पहले से वहाँ कुछ है ना? ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक छठ का मूर्ति है और कुछ नहीं है, तो उसे मुझे कोई एतराज़ नहीं है तो है, उसका कोई बात नहीं है। लेकिन जब बाबा साहब के मूर्ति रख दिया गया तब वो लोग मंदिर बनाने के काम शुरू किए। इस पर भी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है ना साहब कि कोई भी सरकार, आप लोग भी मंदिर बाबा साहब का मूर्ति वहाँ क्यों रख दिया? आप लोगों ने परमिशन लिया? ना, ठीक है, ये बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। यहाँ मैंने निजी जमीन में रखा ना भाई, मैं निजी में। किनका जमीन है वो मेरे बहनों ही लगते हैं, उनको जमीन में हम लोग रखे हैं, वो निजी जमीन है, वहाँ मुस्लिम है, वहाँ शेड्यूल कास्ट है, उन लोग का है ही नहीं। अगर नियम संगत कहिएगा कानूनी तौर पर तो वहाँ उन लोग का राइट ही नहीं बनता है। अब पुलिस प्रशासन जब जान गई इस बात के लिए, जब आवेदन दे दिया गया, उन्होंने बाबा साहब के ये लोग कहा कि अरे वो भूत है, ये है, क्या नहीं बोला, वो सब ऑन रिकॉर्ड है। मैंने आवेदन दे दिया, थाना प्रभारी से कहा, एसपी साहब से मिले हैं, मुख्य सचिव से मिले हैं, डीजीपी से मिले हैं, डीजीपी से भी मिले हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं है। मुख्य सचिव जी, मुख्य चीफ सेक्रेटरी से भी मिले हैं, मीर सुबहानी साहब से, लेकिन अभी तक कहाँ मिले? मैं जाकर पटना मिला, डीजीपी से पटना मिला, लेकिन अभी तक 10 दिन हो गए। मैं जब डीआईजी साहब से कल फ़ोन पे बात हुआ, वो तो उनसे बात हुआ तो उन्होंने कहा एसपी साहब से हम बात करते हैं। मैंने एसपी साहब से बात किया, देखते हैं, कल मैंने आज बात किया, देखते हैं वो क्या कहते हैं कि रख दीजिए फ़ोन, मैं कर दूंगा। वो भी कह रहे हैं कि मैं बाबा साहब का मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब आप बाबा साहब का मानते हैं तो ये बात होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि एसपी साहब भी राजनीति करते हैं, मुझे कहने का अर्थ है दिल या मिले या ना मिले, मिलाते रहिए और सियासत के चाल सिखलाते रहिए। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए और सियासत का चाल सिखलाते रहिए। ये कैसे काम चलेगा? आप प्रशासन है, बहुत उम्मीद रहता है कि कोई भी व्यक्ति के साथ अगर कुछ होता है तो उम्मीद रखता है कि मैं एसपी, डीएम, आईजी, डीआईजी, डीजीपी के पास जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। यहाँ जाने के बाद जब बाबा साहब को न्याय नहीं मिल सकता एक लोकतंत्र में, ये तेजस्वी सरकार, ये गठबंधन के सरकार, ठगबंधन की सरकार हम कहेंगे, कहते हैं ये बाबा साहब के सपनों की सरकार है, गौतम
बुद्ध के सपनों का सरकार है, रविदास को मानने वाले व्यक्ति हैं, संत शिरोमणि, अब कहाँ हैं, जिंदा हैं या मर गए हैं? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं? और देने के बाद भी, डीजीपी साहब को देने के बाद भी, मुख्य सचिव को देने के बाद से फिर तोड़ दिया गया, वो भी पत्थर का मूर्ति है, नाक तोड़ दिया गया, कान तोड़ दिया गया। कितने का है? 50,000 की मूर्ति है, लेकिन फिर भी हमारे पुलिस प्रशासन के लोग सोए हुए हैं। मैं तो कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से जगिए और इंसाफ दिलाने के काम कीजिए, न तो समाज आपको कोसेगी कि सर आप डीएम हैं, एसपी हैं, आप सभी लोग को जानकारी है इसमें, एसपी, डीएम, एसडीओ, सीओ सभी लोग को जानकारी है। लेकिन बताइए अभी तक 1 माह से ज़्यादा हो गया, अभी तक एफआईआर नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं ये सरकार की आपकी सरकार है। जी जी, मेरी सरकार, दलितों की सरकार हाँ, है। ये कहने की सरकार है, ये दिखावे की सरकार है। कहते हैं कि खूब मानते हैं, क्या बोलते हैं, कुत्ता बराबर नहीं जानते। वही हाल है कि हमारी मौत अल्पसंख्यकों की, हाँ, अल्पसंख्यक कुत्ते की तरह मौत होता है, लोग पूछने नहीं जाता। यही हमारी हसर है। मैं आने बात कर रहे हैं लालू यादव जी इतना सम्मान करते हैं दलितों का, हाँ हाँ, सम्मान के करके उनके बेटा उप मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी हैं। जी जी, तो क्यों नहीं किसी शेड्यूल कास्ट को बना देते हैं मुख्यमंत्री? बना देना चाहिए। किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री क्यों नहीं? प्रोजेक्ट खाली विधायक मंत्री रहेगा, क्यों ना शिव चंद्र राम को बना दे, क्यों नहीं जामा खान को मुख्यमंत्री बना देते? एक बार और राउंड मारिए। हाँ, केवल यहाँ से जैसे एसपी साहब के पास गए हैं, डीआईजी, और आगे बढ़ते जाइए, मुख्य सचिव, एक राउंड और मारिएगा तो शायद हो जाए। ठीक है, मैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ऑनलाइन किया हुआ है, देखा जाए कब मुख्यमंत्री से। लेकिन देखा जाए कि तो आमिर सुबहानी जी से मिले हैं ना? जी जी, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद से कहा कि ये बर्दाश्त नहीं होगा गुंडागर्दी, लेकिन अभी तो उनके भी चिट्ठी को जात दिया गया है। मैं उनसे एक राउंड और मार लीजिए जी, फिर हम देखते हैं क्या होता है। अभी 1-2 दिन और देख लेते हैं, नहीं तो फिर डीजीपी से मिलेंगे, फिर हम आमिर सुबहानी साहब से मिलेंगे, फिर मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे कि भाई इंसाफ दिया जाए। जो स्पीकर साहब से भी मिल लीजिए। नहीं, देखिए आप पड़ोसी हैं तो वो सब उन्हीं की साजिश है ना, कहीं ना कहीं उनकी उसमें संलिप्तता है। जब उन्हीं का क्षेत्र है, जब उन्हीं के साथ रहने वाला सब हो रहा, क्या उनके घर से 2-3 किलोमीटर दूरी पर उन्हें जानकारी नहीं है कि इस तरह की बात हो रही? उनको भी कहना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है। मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला। केवल क्या बोलते हैं, इलेक्शन आता है तो बाबा साहब के बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, और जैसे इलेक्शन खत्म हो जाता है बाबा साहब का पोस्टर बिक दिया जाता है। यही उन लोगों का हसर है। तो मैं आपके चैनल से ये कहना है ना, आप बाबा साहब के संविधान पे भरोसा है ना? क्यों नहीं भरोसा है? तब मैं गया हूँ मुख्य सचिव से, ये सभी लोग बड़े अधिकारी आश्वासन दिए हैं। डीआईजी साहब भी हमसे कहे हैं कि जाके बात कीजिए एसपी साहब से। मैंने एसपी साहब से भी कह दिए हैं, आज मैंने कहा है, और देखते हैं क्या होता है। 2-3 दिन देखा जाएगा, नहीं तो फिर मिला जाएगा बड़े अधिकारी से, मुख्यमंत्री साहब से मिला जाए कि अविलंब इन लोग पर कार्रवाई किया जाए। प्रखंड सीमांत सदर है, पंचायत बघरा है और ग्राम भटवलिया है। तो ये आप देख सकते हैं, एड्रेस पप्पू चमार साहब बता रहे थे, यहाँ का मामला है। तकरीबन ये ऐसा समझिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती था, उसके एक दिन पहले से ये मामला जी मुझे हिरासत में आया। जी, मुझे हिरासत में लिया जाए, यानी 13-14 अप्रैल से ये मामला जी 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 मुझे हिरासत में लिया। आतंकवाद आज 1-1.5 महीना तक जी आतंकवादी, बहुत अच्छा बात बोला, आतंकवादी की तरह मुझे ट्रीट किया। थाने में बैठाया गया, पानी भी नहीं दिया गया, पानी के लिए भी मुझे लड़ना पड़ा, मुझे कुर्सी पर बैठने नहीं दिया गया, इसलिए मैं शेड्यूल कास्ट है। देखिए, जो भी गौतम बुद्ध और बाबा साहब का माना, वो 40 डिग्री सेल्सियस थी, 43 डिग्री सेल्सियस, 43 डिग्री सेल्सियस थी। उसमें मुझे स्कॉर्पियो में, गर्मी के दिन में बताइए, उतने टेम्परेचर में मुझे स्कॉर्पियो में बंद कर रखा गया। इतना 1 घंटा तक मुझे उसमें प्रताड़ित किया, और थाने में लाने देने के बाद कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया। चलो कुर्सी पर बैठे, चौकी पर बैठो, मुझे चौकी पर बैठाया गया। मैंने क्या आतंकवादी की तरह ट्रीट किया गया, मुझे पीछे बैठाया गया। चौकी नीचे थोड़ा ना होता है। और नहीं होता है तो आप जब कुर्सी खाली है, कौन आप एसपी साहब के पास जाते हैं तो कुर्सी पर बैठने को मिल जाता है, डीएम के साहब जाते हैं तो कुर्सी पर बैठने, और थाना में कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाएगा। चौकी पे बैठो, अरे थोड़ा ना बैठाया गया। आखिर क्यों चौकी पे ऊपर बैठाया गया? अरे क्यों, क्या शेड्यूल कास्ट इसीलिए पानी के लिए क्यों तरसा गया? मुझे क्यों पकड़ के लेगा? मैं पूछना चाहता हूँ, विपक्ष के भी लोगों को तो पकड़ना चाहिए। जो असामाजिक तत्व है उनमें से किसी को नहीं पकड़ना है, मुझे पकड़ कर ले आते हैं। इसलिए बाबा साहब को मानने वाले हैं, गौतम बुद्ध के मानने वाले, इसलिए मुझे इस तरह का हसर किया जाएगा। मैं तो कहूँगा, जो गौतम बुद्ध और बाबा साहब का मानेगा उसे प्रताड़ित किया जाएगा, उसे आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जाएगा। यही महागठबंधन की उपलब्धि है, मैं यही कहूँगा इस आपके माध्यम से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आने वाला वक्त में जनता ये बताएगी कि कौन। आप अपनी विचार रख रहे हैं, महागठबंधन आपकी हक है,
आप जो भी आपको जिस पे जो आरोप लगा ना क्यों नहीं आरोप, जब ये देखिए मुझे लड़ाई शासन से नहीं, प्रशासन से नहीं मुझे लड़ाई, मुझे शासन से, सत्ता में बैठने वाले लोगों के इशारे पे ये काम हो रहा है। प्रशासन का क्या दोष है? जिसका शासन होता है उसी का प्रशासन है। प्रशासन खुद कह रही है कि मैं देखो कहीं ना कहीं हम ऊपर से दबाव में है तब इस तरह का काम कर रहे हैं। बताइए। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं जो भी इस तरह का मामला होता है उस पर हमारी टीम नज़रें बनाई हुई होती है और मजलूम, गरीब, बेबस की बात आप तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही बने रहें, देखते रहें।